बिग बॉस 14 के फिनाले के 2 दिन बचे हैं और फिनाले का वक्त इतना नजदीक आ गया है कि हर किसी की सांसें ये जानने के लिए अटकी हैं कि आखिर कौन बिग बॉस 14 का विनर बनेगा। अब विनर तो 21 फरवरी को ही पता चल जाएगा, लेकिन फैंस ने अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को विनर बनाने के लिए जमकर वोटिंग करना शुरू कर दी है। राहुल वैद्या के फैंस तो एक कदम आगे निकल आए हैं। जी हाँ, एक तरफ जहां रवीना दिलाई की ताबड़तोड़ फैन फॉलोइंग्स देखी जा रही है, तो वहीं राहुल के फैंस तो सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, आखिरी वक्त में घर के अंदर भी बड़ा खेल देखा जा रहा है। रवीना की कंफ्यूजन की नाव डगमगा रही है कि राहुल या रवीना कौन जीतेगा। कहीं ना कहीं रवीना को भी शक होने लगा है कि राहुल भी ये बाजी मार सकते हैं। राहुल भी बिग बॉस 14 की ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं और उन्होंने बड़ी प्लानिंग भी कर ली है। जी हाँ, राहुल को हरवाने के लिए उनकी इमेज गंदी बनानी शुरू कर दी है रवीना ने। जब हर्ष भारती ने रवीना से राहुल के बारे में पूछा तो उन्होंने राहुल की धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप ही मच गया। कोई रवीना के सपोर्ट में तो कोई राहुल के सपोर्ट में। सोशल मीडिया पर राहुल के लिए वोट अपील करने के साथ साथ अब वो बैनर लेकर सड़कों पर निकल आए हैं, राहुल को जिताने की अपील कर रहे हैं। बेशक आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि अचानक रवीना से ज्यादा राहुल की फैन फॉलोइंग कैसे हो गई। राहुल को जितवाने के लिए अचानक इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। वीडियो में आप खुद देखिए, जब राहुल वैद्या का एक फैन एक बैनर लेकर सड़क पर खड़ा है। बैनर पर लिखा है राहुल वैद्या फॉर द विन बिग बॉस 14। वहीं द खबरी की बात करें तो रवीना दिलाई सबसे आगे चल रही हैं। सबसे ज्यादा वोट उन्हें ही मिल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर राहुल वैद्या, तीसरे नंबर पर अली गोनी और चौथे नंबर पर निक्की तंबोली। वहीं सबसे आखिरी में राखी सावंत है। कहा जा रहा है कि निक्की तंबोली 6 लाख रुपए लेकर शो छोड़ सकती हैं और उनकी जगह राखी सावंत पहुंच सकती हैं। कुल मिलाकर राहुल रवीना में इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है। बाहर दोनों के फैंस आमने सामने आ चुके हैं। कहीं रवीना विनर बनने के लिए राहुल के साथ बड़ा गेम ना खेल जाए, वहीं कहीं उन लोगों को झटका ना लग जाए जो रवीना को विनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मेन वक्त पर राहुल भी जीत सकते हैं। जिस तरह से कुछ इशारे मिल रहे हैं उससे कंफर्म हो रहा है कि राहुल ही बिग बॉस 14 के विजेता हो सकते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि राहुल एक बार निकाले जा चुके हैं, उसके बाद भी उन्हें दोबारा बुलाया गया। उनकी ज्यादा लड़ाइयां नहीं दिखाई गई। वो आखिरी वक्त में अपनी दुश्मन यानी रवीना दिलाई से भी दोस्ती करते देखे गए, जो वाकई में गजब की खूबी बताई जा रही है। राहुल और अली की दोस्ती में अब तक टक्कर नहीं देखी गई है, जबकि कहा जाता है कि बिग बॉस अच्छे रिश्ते निपटा देता है। इनके अलावा राहुल अपनी गर्लफ्रेंड दिशा को लेकर भी काफी वफादार दिखे। वो घर के अंदर तक किसी पर डोरे डालते नहीं दिखे। कहीं ना कहीं ये सारी खूबियां एक विनर के लिए बहुत हैं। वैसे आप रवीना राहुल किसे विनर बनाना चाहते हैं? आप भी अपना वोट देना बिल्कुल ना भूलें। रवीना दिलाई के बर्ताव को देखने के बाद लोगों के अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। किसी को रवीना का गेम बहुत पसंद आ रहा है तो किसी को नहीं। काम्या पंजाबी से लेकर शिल्पा शेट्टी तक रवीना के गेम की तारीफ कर चुकी हैं और उन्हें ही विजेता के रूप में देखना चाहती हैं। वहीं कई लोग सलमान और शो के मेकर्स के खिलाफ गंदे कमेंट कर रहे हैं, जो बार बार रवीना को टारगेट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रवीना अभिनव को बिना वजह टारगेट किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बाद भी रवीना ने हार नहीं मानी और वो अपने टास्क में जी जान लगा देती हैं। वीकेंड बार के बाद बिग बॉस फेस मास्क का एक टास्क देता है, जिसमें सभी वॉइस कंटेस्टेंट के चेहरे पर रवीना ब्लैक मास्क लगाती हैं। तीनों वॉइस को मास्क लगाकर ऊपर की तरफ देखना था, जबकि हाथों से गेंद मारकर सामने टेबल पर रखे बॉक्स को गिराना था। इस गेम में अभिनव जीतते हैं। वो कम टाइम में सभी बॉक्स को गिराने में सफल हो जाते हैं और यहाँ संचालक बनी रवीना उन्हें बिग बॉस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देती हैं। अली और राहुल दोनों रवीना पर चढ़ बैठते हैं और कहते हैं कि इसने अपने पति को जानबूझकर जितवाया, लेकिन यहाँ कोई चालाकी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ टाइम के हिसाब से टास्क को पूरा किया गया है। अभिनव ने कम टाइम में अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, इसलिए वो विजेता बने।
वहीं अली और राहुल भी ये सब मजाक में कहकर रुवीना को चिढ़ा रहे थे। उन पर वो गेंदे फेंकने लगे। रुवीना के ऊपर एक के बाद एक कई सारी तेज तेज से गेंदे मारने लगे। रुवीना चीखती हैं और कहती हैं कि मत मारो मत मारो, मुझे चोट लग रही है। लेकिन राहुल अपना हाथ नहीं रोकते और रुवीना को गेंद से खूब मारते हैं। हालांकि वहां पर अभिनव तो नहीं होते हैं। अगर वो होते तो यकीन मानिए राहुल से लड़ बैठते, क्योंकि वो एजाज खान को भी इसी वजह से फटकार लगा चुके हैं जब वो एजाज खान ने उनकी पत्नी को टच किया था। और यहाँ तो राहुल ने रुवीना को गेंदों से मारा। वैसे आपकी क्या राय है? क्या रुवीना राहुल को अपना गेम ऐसे ही खेलना चाहिए, अभिनव को बीच में नहीं आना चाहिए, या उनका आना यहाँ जरूरी था? रुवीना दिलायक की एक फोटो देखकर लोग घबरा गए, जिसमें वो गला पकड़कर वॉमिटिंग करती दिखाई दी। वीकेंड के बार में पिंक कलर की ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी रुवीना दिलायक गजब की बला लग रही थी। दिन की शुरुआत में वो रोती दिखी क्योंकि सलमान ने उनकी अच्छी खासी क्लास लगाई। राखी सावंत ने भी उन्हें उनकी ही नजरों में गिरा दिया। दोनों पति पत्नी की हालत ऐसी थी कि उसी वक्त वो शो छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन सलमान के जाते जाते एक टास्क हुआ और उसमें रुवीना को अचानक वॉमिटिंग आ गई। लोग घबरा गए। अभिनव और मेकर्स तो उन्हें हॉस्पिटल चलने को बोलने लगे। लेकिन जब रुवीना ने वॉमिटिंग की वजह बताई तो हर कोई शॉक्ड रह गया। रुवीना को वॉमिटिंग करते देख डेवोलिना और अली गोनी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अंदाजा लग गया था कि उन्हें भी जोरदार झटका लगा। जी हाँ, बात कुछ ऐसी हुई कि रुवीना वॉमिटिंग करने लगी। लेकिन ये वाहियात तरीका लोगों को पसंद नहीं आया। दरअसल वीकेंड के बार के अंत में टास्क होता है जिसमें डेवोलिना और अली गोनी सभी सदस्यों से उन्हीं के घर वालों के बारे में सवाल जवाब पूछते हैं। राहुल वैद्या से पूछा गया कि आप डेट, शादी और किसे मानना चाहेंगे, तो राहुल वैद्या ने जवाब दिया कि डेट पर राखी सावंत के साथ जाएंगे, अर्शी को मारना चाहेंगे और रुवीना के साथ वो शादी करना चाहेंगे। जी हाँ, राहुल रुवीना की शादी की खबर सुनकर फैंस को झटका लग गया। डेवोलिना और अली का मुंह तो खुला ही रह गया, क्योंकि राहुल सबसे ज्यादा रुवीना से लड़ते हैं और एक तरह से वो उनसे नफरत भी करते हैं। बावजूद राहुल रुवीना से शादी करना चाहेंगे तो झटका लगना तो जायज था। राहुल को रुवीना में जीवन साथी दिखता है, रुवीना उनकी पत्नी बनने के लायक है। अब बाहर राहुल का ये जवाब सुनकर उनकी गर्लफ्रेंड दिशा परमार का क्या हाल हुआ होगा वो तो वही जाने। लेकिन राहुल के इस जवाब ने न केवल सबको हिलाकर रख दिया, बल्कि राहुल के जवाब पर रुवीना उन्हीं के मुंह पर थूकती नजर आई, उल्टी करने लगी। उस वक्त रुवीना के मुंह के एक्सप्रेशन देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि जैसे वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हैं कि राहुल नफरत करने के बाद भी उनसे शादी कर रहे हैं, या यूं कहें कि उनकी बचकानी हरकत और घमंड था। क्या रुवीना राहुल को इस लायक भी नहीं समझती कि वो उनके साथ खड़े हो सके? अब राहुल भी ऐसे वैसे तो नहीं है, वो भी एक नामी सिंगर है, लोग उनकी आवाज को पसंद करते हैं। यहाँ तक रुवीना खुद कह चुकी हैं कि वो राहुल के गानों को पसंद करती थी। लेकिन जब से राहुल रुवीना की लड़ाई हुई तब से रुवीना को राहुल के गानों और राहुल से नफरत हो चुकी है। आपको बता दें, इससे पहले भी रुवीना पूल में गिरने पर भी कई बार उल्टियां करती देखी गई थी। खैर, तब तो सच में रुवीना की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इस वक्त राहुल की फीलिंग्स पर रुवीना का थूकना और उनके मुंह पर उल्टी करना, क्या आपको उनकी ये हरकत पसंद आई? क्या आपको भी सरासर राहुल की बेइज्जती लग रही है? कमेंट करके जरूर बताएं।